हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चालू करने वाले हैं और ये 10th क्लास का चैप्टर है और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत गहराई से इसको सुनना है, नोट डाउन करना है साथ साथ में, और जो भी आपको डाउट आए उसको नोट डाउन करके रखना है। मे बी चांस जो डाउट आपके माइंड में चल रहा है हो सकता है कि वो आने वाले इसी कंटिन्यूएशन में मैं उसे उठाने वाला हूँ, हो सकता है वो आने वाले टाइम में क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ आपको पेशेंस रखना है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जो पढ़ने का एक सही तरीका होता है यही होता है कि पहले जो भी आपको डाउट आ रहा है उस पर सोचो और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और कभी भी आप जो भी आपने पढ़ा हुआ है बेसिक डेफिनेशन उसको कभी ना छोड़ें, उसी की मदद से उन चीज़ों पर गो थ्रू करें। तो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। अगर हम लोग लाइट के बारे में बात करें तो जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जो पूरा वर्ल्ड अराउंड अस है, वो हमें उसमें बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। बट कहीं ना कहीं जब हम लोग एक डार्क रूम में या अंधेरे में हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते हैं, या फिर हम लोग नाइट की बात करें तब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। बट जब सनलाइट होती है तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ, उन्हीं खूबसूरती के साथ हमें दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लाइट होती है हमारी मदद करती है किसी भी चीज़ को देखने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हम लाइट की मदद से ही देख पाते हैं। और लाइट के बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किसी भी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। आपने छोटी छोटी इवेंट और भी देखी होंगी, जब आप किसी पानी में कोई कॉइन पड़ा हुआ तो ऊपर दिखाई देता है, कोई स्टिक डाल दो टेढ़ी दिखती है। ऐसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। उसको लाइट की मदद से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस फिनोमेना कहाँ पे वैलिड हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सिंपल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम ये चीज़ मान लेंगे कि जो हम लोग देख रहे हैं एकदम जो लाइट वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। जो कुछ और फिनोमेना जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग जरूर इन चीज़ों को पढ़ेंगे, बट ऑल अबाउट जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दिस इज द रिफ्रैक्शन और इट्स फिनोमेना और इट्स एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं तो इसमें हमें मानना होगा कि जो हमारी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, जैसा कि हम लोग छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज द लाइट। लाइट है क्या? तो तुम्हारे लेवल के हिसाब से मान लो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। और जब भी हमारा कोई हाईली पॉलिश सरफेस होगा उस पर लाइट आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी रेगुलर वे में। तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे मैंने किसी कांच के मतलब ग्लास को हाईली पॉलिश्ड कर दिया, जो मिरर बन गया। हम लोग वॉल की बात करें तो वॉल पे जो लाइट, जो इंसिडेंट लाइट आती है वो रेगुलर आती है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इरेगुलर हो जाती है, तो इसकी शाइनिंग घट जाती है। वही फिनोमेना जब हम लोग मिरर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इतना हाईली पॉलिश, इतना स्मूथ होता है कि जो रेगुलर लाइट आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रेगुलर ही रहती है, तो साइन करता है, उसे प्रॉपर एकदम इफेक्टिव इमेज बनती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कभी खाना खाते हैं किसी चम्मच से या थाली में, स्टील के जो आजकल बर्तन होते हैं उनमें आपकी इमेज बन जाती है। तो वो इसलिए बन जा रही है कि वो थोड़ा सा पॉलिश्ड है, स्मूथ है, और कुछ कुछ लाइट उसमें क्या हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा लाइट में लॉज की बात करूंगा। स्नेल्स लॉ, एक स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अपने लॉ बताए। अगर आपके लेवल पे जो मैं कुछ लॉ बता रहा हूं उन्हीं की मदद से चीजें चलेंगी यहां से आगे, अगर वो आप वैलिड नहीं मानोगे तो चीजें नहीं चल पाएंगी आगे। मे बी चांस आने वाले टाइम में जब मैं और अच्छे हायर लेवल में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं फर्मट प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा।
तो वहां पर उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज कंपेयर टू स्नेल्स लॉ। ठीक, तो स्नेल्स लॉ, इसका मतलब अगर मैं लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, लॉ का मतलब ये होता है दिस द एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट जब जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं तो मुझे ऐसा देखने को मिलता है। जैसे मैं बोल दूं कि ये चौक को जब जब मैं छोड़ूंगा ये नीचे आएगा, इट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज द लॉ, क्या, ग्रेविटेशनल लॉ, कि ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है इस पर, अट्रैक्ट कर रही है इस बॉडी को। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट इसका लॉजिक क्या है कि अर्थ का जो मास है वो ज्यादा, वो अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, एक एंड बाद कहानी खत्म हो जाती है। लॉ का मतलब ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट जब जब किया तो ऐसा ही हुआ हमेशा, तो मैंने बोला दिस इज द लॉ, और लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक, तो पहला लॉ क्या है मेरा, जैसे मैंने बोला ये मेरा एक मिरर है, मैंने बोला एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट लाइट है, ये मेरा नॉर्मल है, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट है। दिस इज द आर, दिस इज द आई। ठीक, ये आपका इंसिडेंट लाइट है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट 2, क्या पॉइंट 2, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में लाई करेंगे, ये एक प्लेन में ये लाई करेंगे। बात समझ में आती है? ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये दूसरा लॉ हो गया। तो सेम प्लेन। ठीक, ऐसी बातें यहां पर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी और बात करूं तो यहां पर हम लोग ज्योमेट्री, इसको अगर एक सही लेवल में बात करें तो हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं इसको, मतलब इसी केवल ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्री मतलब क्या है, जब भी लाइट चलेगी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमें मानना पड़ेगा। और इनके बीच में जहां पर ये फिनोमेना हो रहा है उस सब में एक टेंजेंट डालूंगा और टेंजेंट पे एक नॉर्मल डालूंगा, तो ये हमारी सारी चीजें हमें इजीली मिल जाएंगी। नहीं बात समझ में आई? और ये जो भी हमारी रेज है ये सन से आ रही हैं। यदि मैं किसी ऑब्जेक्ट की भी बात करूं, कोई ऑब्जेक्ट मुझे कब दिखता है, जब भी कोई लाइट सोर्स जो होते हैं उससे लाइट आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, और टकराने के बाद हमारी आईज के अंदर जाती है और उनकी इमेज फॉर्मेशन होता है, तब हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। जब लाइट पड़ने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, उस केस में हमें ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं दिखता है, विजिबल होता ही नहीं है, पूरा डार्क दिखता है। जैसे आपने कभी बचपन में सुना होगा या अभी भी सुना होगा या कभी सुना होगा ब्लैक होल, वो इसलिए ब्लैक होल होता है कि जब भी लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आते ही नहीं है, और वो इतना डेंस मटेरियल होता है। अगर उस मटेरियल की हम लोग बात करें, अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की बात करूं, एक क्यूब ले लूं 1 सेंटीमीटर डायमेंशन का, तो उसको ऊपर उठाने के लिए आज तक इंडिया, मतलब अर्थ सरफेस पर तो कोई ट्रेन है, मतलब क्रेन है नहीं जो उसे उठा सके, इतना हैवी और डेंस मटेरियल वो होता है। बात समझ में आती है? तो इसमें और छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है। एक होता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो पहला पॉइंट डालो लुमिनियस। तो लुमिनियस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की ओन लाइट होती है, ठीक, जैसे स्टार्स हो गए, सन हो गया, इनकी क्या है, इनके अंदर से खुद से क्या होती है, इनकी लाइट होती है, इट्स ओन लाइट। जैसे मैं ट्यूबलाइट की बात करूं, जैसे आपने रात में जुगनू देखा होगा, ब्लिंक करता रहता है,
ठीक, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी ओन लाइट होती है उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की ओन लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आती है? तो लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, ठीक है। तो यहां तक ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, ठीक। तो मैं हेडिंग डालता हूं, स्फेरिकल मिरर्स। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो आप ऐसा मान सकते हैं ये जस्ट लाइक है स्फीयर है, होलो स्फीयर, और मैं इस चीज को कट करके निकाल लिया बाहर। जब मैं इस चीज को कट करके बाहर निकलूंगा जस्ट लाइक ऐसा कर्वेचर बनेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कई बार लोग ऐसे डाउटफुल में रहते हैं, वो ऐसे जान जैसे रिंग टाइप ये है, ये रिंग है और रिंग में से ऐसे काट के हमने निकाल लिया, बट दिस इज नॉट ए रिंग, ये स्फीयर है, होलो स्फीयर कांच का, और मैंने इसे काट के निकाल लिया। जब इसकी हम लोग जब काट के निकाल लिए तो मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है इसको पॉलिश्ड करने की। कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है कि मैंने एक पार्ट तो ये निकाल लिया और एक पार्ट ये निकाल लिया, जो भी मैंने इधर कट किया है। एक तो ये कि मैंने इसको पॉलिश्ड कर दिया और एक मैंने इस साइड से पॉलिश्ड कर दिया, ठीक। जब मैंने पॉलिश्ड कर दिया तो इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो ये होगा, ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें ये वाला होगा। बात समझ में आती है, ठीक। तो इसको तो बोलूंगा मैं कॉन्वेक्स और इसे बोलूंगा मैं कॉनकेव मिरर। ऐसा क्यों? मतलब कॉनकेव मतलब केव टाइप, मतलब एक धसा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ पार्ट क्या होगा? अब इसमें छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, मैं यहीं से समझ लेता हूं। ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा, ये क्या होगा? हमारा सेंटर होगा, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलूंगा मैं पोल, ठीक। और पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे, इस लेंथ को बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। और जिस इससे जो एक्सिस पास होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलूंगा मैं फोकस। बात समझ में आती है? द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड फोकस। यह आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा? पोल। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। और एक होता है फोकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे अगर मैं ऐसे बात कर दूं, डॉटेड लाइन से मैं दिखा देता हूं, ये तुम्हारा क्या फोकस, ऐसे समझ सकते हैं। यहां से जा रहा कट करके, फोकस से पास हो रहा है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फोकल प्लेन। मैं सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका यूज होगा। और इस साइज को बोलते हैं हम लोग एपर्चर। ये आपका एपर्चर है, ये आपका एपर्चर है। तो क्या क्या समझ में आया? पोल, अपर्चर, और यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा,
ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर कहीं फोकस हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इनको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे आपको इमेज भी ड्रॉ करनी है, आपको सीखना है। अगर छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आप नहीं सीख पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको इमेज ड्रॉ करने में, इसका आंसर करने में प्रॉब्लम होगा। तो यहां तक अच्छे से समझो, नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पर हम लोग रेज के बारे में बात कर लेते हैं। रे डायग्राम एंड इट्स रूल, रे डायग्राम और रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक सिंपल सी कहानी है, ये तो हो जाएगा हमारा कॉनकेव, ये हो जाएगा हमारा पोल। बिल्कुल जो मैथोलॉजी हमने सीखी है और जो पॉइंट सीखे वही अप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं करना है। ये आपका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, पहला रूल रे डायग्राम ड्रॉ करने का कि जो इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? दिस इज द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब मैं कॉन्वेक्स की बात कर लेता हूं। ये पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, और ये कहीं यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां दूर जाएगी। अरे इधर तो कुछ है नहीं, तो यहां पे तो फोकस से जा रही है, यहां पर फोकस से जाती हुई अपीयर हो गई। मींस this is the incidence ray, this is the reflected ray। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, जो लाइट रे, ये हो गया मेरा पहला केस। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं कि जो इंसिडेंट लाइट फोकस से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी लाइट आई इंसिडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये मेरा हो गया, ये हो गया तुम्हारा पहला केस, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा केस। ठीक, पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुई, फोकस से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, यदि कोई लाइट इसके फोकस पर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पैरेलल हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? ठीक, ये हो गया आपका दूसरा केस, इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पैरेलल हो जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत? तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में ले रहा हूं, जनरली लोग मिस कर देते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट पोल पे जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मैंने बोला कि ये कोई मेरी तीसरा केस ले रहा हूं मैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी सेम एंगल पे पास हो जाएगी। मैं दोबारा से दूसरे कलर से बना देता हूं।
इसका प्रूफ भी मैं दे सकता हूं कैसे, अगर मैं यहां पे, जैसा आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर मैं यहां पर टेंजेंट डालू, टेंजेंट, तो ये नॉर्मल बनेगा और नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, ये तुम्हारा तीसरा केस हो गया। ठीक इन सिमिलर फैशन हम यहां पर ले लेंगे कि ये आ रही है और ये वापस किसी एंगल पर जा रही, दिस द थर्ड केस। बात समझ में आती है? ये तीन बातें अच्छे से याद रखनी है, इन्हीं की मदद से इजीली आपका हर एक डायग्राम आराम से ड्रॉ हो जाएगा। तो आप पहले यहां तक समझने के लिए तरीके से अपनी कॉपी अपने हैंड से बना बना के देखें और फिर यहां तक ड्रॉ करें और यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर 3 केस लेके बताए, अब उन तीनों केसों को मैं थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक कॉनकेव मिरर ले लिया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जैसे आप पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सबकी सारी की सारी क्या होंगी, फोकस से पास होंगी। इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो रूल बनाए हैं वो एक के लिए भी वही वैलिड है, 1000 के लिए भी वही वैलिड है, बट इन रियलिटी जब भी सनलाइट आती है तो रेज ऑफ बंडल्स होती हैं, उसमें एक सिंगल रे नहीं होती है। ये तो ड्रॉ करने का हमारा तरीका होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं इस केस को ले सकता हूं, मल्टीपल बहुत सारी आ रही होंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से जाती हुई अपीयर हो रही होंगी। ठीक, अब हम लोग यहां से कुछ छोटे छोटे पहलू सीखेंगे। कैसे पहलू सीखेंगे, हम लोग इमेज ड्रॉ करना सीखेंगे कि मैं इमेज कैसे बनाऊं, क्या क्राइटेरिया होगा, लोकेशन कैसे कैसे वैरी करेगी। तो अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मैं पहले कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, ये मेरा पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी है वो मैं सारी देख लेता हूं। पहला केस कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी। दूसरा केस आपका जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सी हो, मतलब सी के इधर कहीं पे भी हो। दूसरा सी पे हो, नेक्स्ट सी और एफ के बीच में हो। चौथा एफ पे हो, नेक्स्ट एफ और पोल के बीच में हो। और इसके अलावा तो फिर कहीं पोल पर तो रख ही नहीं सकते हैं। ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, दूसरा बियॉन्ड द सी हो, मतलब सी के इधर कहीं पे भी हो, नेक्स्ट सी पे हो, नेक्स्ट सी और एफ के बीच में हो, नेक्स्ट एफ पे हो, नेक्स्ट एफ और पी के बीच में हो। ये हमारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो इन पहलूज को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं धीरे धीरे। कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, यदि ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पर होगा तो रेज आएंगी, इंफिनिटी से आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो फोकस से पास होंगी, तो सारी की सारी इंटरसेक्ट कहां मीट करेंगी, फोकस पर। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। ठीक, दूसरा जब बियॉन्ड द सी होगी तो मैं बना के दिखा देता हूं बियॉन्ड द सी। लेटर सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, एक लेट थोड़ा सा करेक्ट डायग्राम नहीं बनाए, मैं दोबारा से बनाऊंगा। पहले आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लो। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं
ये हमारा मिरर है, ये पोल है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है हमारा, ये हमारा सी है, और मेरी इमेज कहीं यहाँ, मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे, मतलब सी के इधर, इसे बोलते हैं बियॉन्ड द सी, मतलब सी के परे। तो पैरेलल जाएगी लाइट, जैसा मैंने सिखाया आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से, फोकस से पास होगी, ये निकाल दिया फोकस से। एक लाइट ये है, पहले भी सही बना था लेकिन थोड़ा सा इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया था। तो आपको मिलना समझना चाहिए, यहां पे कट कर दिया तो यहां पे मेरी क्या होगी, इमेज बन गई। तो ये चीज आपको अपने आईक्यू से ही सेंस लगाना है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, ये छोटा है। मतलब जब आपकी ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो इमेज आपकी सी और एफ के बीच में बन रही है। इन्फिनिटी पर थी तो फोकस पर बनी थी, अब सी के बियॉन्ड है तो सी और एफ के बीच में बन रही है। बात समझ में आती है? छोटी बन रही है, उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड बन रही है। तो क्या क्या बातें होगी, सी और एफ के बीच में बन रही है, डिमनिश बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, मतलब रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए कैसी इमेज बन रही है हमारी, रियल। ठीक। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप ढूंढ के लाओगे इसका आंसर। जैसे मैंने यहां पे इंटरसेक्ट करके मैंने इमेज बना दी, इंटरसेक्ट तो यहां पे भी हुआ है बट यहां पे मैंने इमेज नहीं बनाई, क्यों, वाई, ये आप ढूंढ के लाओगे। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट केस ले लेते हैं इसी में। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया, ये मेरा एफ हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब मैंने ऑब्जेक्ट अपना सी पे ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये लो। ठीक। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। जब आप स्केल और कंपास का यूज करके प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो परफेक्ट आएगी। ये तो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड से बना रहा हूं तो हल्का सा इधर उधर हो जा रहा है। ठीक। और अपन जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इस डायरेक्शन को निकाल लगाना नहीं भूलेंगे। बात समझ में आ रही? बिल्कुल देखो क्लियर कट दिखा रखा डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ऑब्जेक्ट साइज है वही साइज बन रहा है, इक्वल साइज बन रहा है, उल्टा बनना मतलब इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है। ठीक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट केस ले लेते हैं। नेक्स्ट केस हमारा हो जाएगा अब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक। मतलब इसमें क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो आपकी इमेज बियॉन्ड द सी बन रही है।
बियॉन्ड द सी बन रही है, इससे बड़ा दिख रहा है तो क्या सी बन रही है, लार्ज बन रही है, बियॉन्ड द सी लार्ज बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। बात समझ में आती है, लार्ज, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, फोकस पर रख दें हम लोग ऑब्जेक्ट को, ठीक। नेक्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, क्या, फोकस पर रख लेता हूं मैं, समझ में आना चाहिए। जब इमेज तुम्हारी फोकस पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइन पैरेलल्स होगी, इट मींस इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। बात समझ में आती है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ तो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे, पैरेलल्स होगी लाइन, ठीक। जो लास्ट केस बनता है वो ये बनता है, पोल कर उसके बीच में ले लेता हूं मैं फोकस के में, लो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, फोकस से पास होगी, यहां से आपको दिख रहा होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, इमेज आपकी लार्ज बन रही है, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है। मतलब जो रिफ्लेक्टर रे है वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो रिफ्लेक्टर रे वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट करती एपियर हो रही है, हम लोग बैक एंड में बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं बैक एंड साइड में। तो ये हमारे कॉनकेव मिरर के सारे केस कवर हो गए। तो होप सो आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरा प्रॉपर नोट डाउन करें और इन चीजों को अपने हाथ से जरूर 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 ड्रॉ करके देखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।